बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रम के राज्य में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। ब्राह्मण की पत्नी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण कहने के लिए तो राजा के यहाँ नौकर था, परंतु राजा विक्रम उस ब्राह्मण से कोई कार्य नहीं करवाते थे। बस हर महीने घर बैठे उस ब्राह्मण की तनख्वाह उसे भेज दिया करते थे। इसी प्रकार से उस ब्राह्मण को राजा की तनख्वाह खाते खाते काफी समय हो गया था। ब्राह्मण यह सोचकर उदास रहता था कि महाराज विक्रम मुझसे कोई काम तो करवाते नहीं है और घर बैठे ही मुझे हर महीने तनख्वाह भेज दिया करते हैं। एक दिन महाराज विक्रम का मंत्री तनख्वाह लेकर जब ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण ने वे पैसे तो ले लिए, लेकिन वह ब्राह्मण उन पैसों को लेकर खुश नहीं था और ब्राह्मण उदास होकर बैठ गया। ब्राह्मण की पत्नी ने जब ब्राह्मण को उदास बैठे देखा तो वह पूछने लगी कि क्या हुआ स्वामी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। इस पर ब्राह्मण कहता है, देखो महाराज विक्रम ने फिर से मेरी इस महीने की तनख्वाह भेजी है। इस तरह करते करते काफी लंबे समय हो गया है, किंतु राजा ने इसके बदले में मुझसे कभी कोई काम नहीं लिया। इस प्रकार तो मैं राजा विक्रम का ऋणी होता जा रहा हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुफ्त में खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप महाराज से इस बारे में चर्चा क्यों नहीं करते। आपको इस विषय पर महाराज से बात करनी चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण कहता है कि तुम सही कहती हो भाग्यवान। मैं कल ही महाराज से मिलने जाऊंगा और महाराज से इस विषय में बात करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर वे ब्राह्मण अगले ही दिन राजा विक्रम से मिलने के लिए राजमहल की ओर निकल देते हैं। कुछ समय में वह राज दरबार पहुंच जाता है। ब्राह्मण को अपने दरबार में आया देखकर महाराज विक्रम उससे पूछते हैं, कहिए ब्राह्मण देव आपकी क्या समस्या है। वह ब्राह्मण बोला, महाराज आपका मुफ्त का धन खाते खाते मुझे काफी समय हो गया है, लेकिन आपने मुझसे अभी तक कोई काम नहीं लिया। इस तरह बिना कुछ किए बैठे बैठे मुफ्त में खाना ना तो इस समाज के लिए अच्छा है और ना ही मेरे स्वाभिमान के साथ न्याय है। इस प्रकार तो महाराज मैं आपका ऋणी होता जा रहा हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मुझसे कोई काम अवश्य करवाइए ताकि मैं आपके इस ऋण से मुक्त हो सकूं। ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज विक्रम कहते हैं कि हे ब्राह्मण, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी ब्राह्मण से कोई काम नहीं लेता। फिर भी अगर यह आपकी इच्छा और स्वाभिमान की बात है तो ठीक है, आप मेरे आदेश पर गंगा स्नान कराइए और साथ ही वहां से एक कलश गंगा जल मेरे लिए भी लेते आना। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गया और अपने घर आ गया। उसने सारा हाल अपनी पत्नी को कह सुनाया कि महाराज विक्रम ने मुझे गंगा स्नान पर जाने के लिए कहा है। इस पर ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि स्वामी आप गंगा स्नान को चले जाओगे, पर मैं आपके अनुपस्थिति में अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगी। आप तो जानते ही हैं कि मेरा यह नियम है कि बिना आपके दर्शन किए मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करती। ब्राह्मण कहता है कि तुम चिंता मत करो, जाने से पहले मैं अपनी एक मूर्ति बनवाकर घर के अंदर स्थापित कर दूंगा। तुम उस मूर्ति के दर्शन करके अपने सभी नियमों का पालन कर लेना। अब अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी एक मूर्ति बनवाई और घर में स्थापित करवा दी और रास्ते का आवश्यक सामान लेकर वह राजा के पास जाकर बोला कि महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, परंतु जाने से पहले आपसे मेरी एक विनती है कि मेरी अनुपस्थिति में कृपा करके मेरी पत्नी की खैर खबर लेते रहना। अपनी पत्नी को अब मैं आपकी शरण में छोड़े जा रहा हूँ। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा विक्रम बोले, हे ब्राह्मण आप किसी बात की चिंता ना करें और निश्चिंत होकर गंगा स्नान के लिए जाएं। ऐसा आश्वासन देकर राजा ने उस ब्राह्मण को मार्ग के लिए कुछ धन देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण के गंगा स्नान पर जाने के बाद ब्राह्मणी हर रोज पहले मूर्ति को भोग लगाती और बाद में खुद खाती। एक दिन ब्राह्मण के पड़ोस में आग लग गई। देखते ही देखते आग उस ब्राह्मण के घर तक आ पहुंची। अब ब्राह्मणी अपने घर में लगी आग देखकर अपने पति की मूर्ति से कहने लगी कि हे स्वामी हमारे घर में आग लग गई है, कृपया बाहर चलिए। लेकिन मूर्ति तो निर्जीव मिट्टी की थी। खैर कुछ ही देर में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, परंतु ब्राह्मणी वहां से टस से मस न हुई। वह ब्राह्मण की मूर्ति के आगे वही शब्द दोहरा रही थी कि स्वामी घर में आग लग गई है, बाहर चलिए, हमारा पूरा घर जल चुका है। और परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणी उस आग में ब्राह्मण की मूर्ति के साथ लिपटकर जलकर मर गई। जब राजा विक्रम को यह बात पता चली तो वह माथा पकड़कर बैठ गए। वह सोचने लगे कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। जब वह ब्राह्मण आकर
मुझसे पूछेगा तो मैं उसको क्या उत्तर दूंगा? ब्राह्मण तो मेरे आदेश पर गंगा स्नान करने गया है। यह सोचकर राजा विक्रम के दिन बड़े भारी हृदय के साथ चिंता में निकल रहे थे। अब कुछ दिन बाद ही ब्राह्मण भी वापस आ गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उससे लोगों ने कहा कि उसके घर में आग लग गई और उसकी पत्नी उस आग में जलकर मर गई। जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के आग में जलकर मर जाने का समाचार सुना तो वह आग बबूला हो गया। ब्राह्मण बोला, ऐसा कैसे हो गया? मैं तो राजा को अपनी ब्राह्मणी का ध्यान रखने के लिए बोलकर गया था। उसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया? क्या यही उनका कर्तव्य था? उन्हें इसका उत्तर देना होगा। ब्राह्मण आनन फानन में भागा भागा राजा के दरबार में पहुंचा और क्रोधित होकर पूछता है कि हे राजन, मेरी पत्नी कहाँ है? कहाँ है मेरी ब्राह्मणी? राजा विक्रम ने भरे हृदय के साथ ब्राह्मण को सारा हाल कह सुनाया और बोला, हे ब्रह्मदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। जो हुआ मुझे उसका अत्यंत दुख है। मैं किसी अन्य ब्राह्मण के योग्य कन्या से आपका पूर्ण विवाह करवा दूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण और अधिक क्रोधित हो गया और कहने लगा, राजन, मुझे आपकी इन बातों में कोई रुचि नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं। इसलिए आप चाहे कुछ भी करो, मुझे मेरी वही पत्नी ला कर दो जिसने मेरी प्रतिमा के साथ जलकर अपने प्राण त्याग दिए। अन्यथा मैं यहीं आपके दरबार में अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। और याद रखना महाराज, तुम्हें एक नहीं बल्कि दो निरपराध लोगों की हत्या का पाप लगेगा। उस ब्राह्मण की इस तरह की बातें सुनकर महाराज विक्रम कहते हैं कि शांत हो जाइए ब्राह्मण देव, तनिक मेरी बात भी सुनिए और जो मैं कह रहा हूँ आप वैसे ही करिए। आप अपनी पत्नी की अस्थियों के अवशेष संचय करके उन्हें संभाल कर रख लीजिए और मुझे कुछ समय दीजिए। मैं आपकी पत्नी को जीवित करने की कोई ना कोई युक्ति निकालता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण कुछ शांत हुआ और जैसा राजा ने कहा उसने वैसे ही किया। अगले दिन राजा विक्रम अपना राजपाट अपने मंत्रियों को सौंपकर दरन वेशभूषा में अमृत के तलाश में चल पड़ते हैं। महाराज विक्रम अपने राज्य से निकलकर एक गांव में पहुंचे। चलते चलते वे काफी थक चुके थे, इसलिए वे एक झोपड़ी में रुक गए। अब महाराज विक्रम जहां रुके उस झोपड़ी में एक बुढ़िया और उसकी बहू रहती थी। बुढ़िया का बेटा काफी सालों से कहीं बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद जब उस बुढ़िया की बहू बाहर आई और उसने राजा विक्रम को वहां बैठे देखा तो मन में सोचने लगी कि हो ना हो ये मेरा पति है। इसकी सूरत और उम्र दोनों मेरे बहुत दिनों से बाहर गए पति से मेल खाती है। ये बात मन में विचार करके वे अंदर गई और अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा बेटा लौट आया है। बहू की बात सुनकर बुढ़िया खुश हो गई और दौड़कर दरवाजे पर आई। राजा विक्रम को वहां बैठा देखा तो उसे भी वह बिल्कुल उसके बेटे की तरह जान पड़ रहा था। वह बोली, बेटा तू बाहर क्यों बैठा है? चल अंदर चल। कहाँ था तू इतने दिनों से? देख तेरी याद में तड़प तड़प कर मेरी यह दुर्दशा हो गई है, पर तूने आज तक एक बार भी मेरी सुध नहीं ली। उस बुढ़िया की बात सुनकर राजा विक्रम घबरा गए। राजा विक्रम बोले, माई, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। कैसा था तेरा बेटा? तू अपने बेटे का हाल मुझे बता, मैं तुझे तेरे बेटे से मिलाने की कोशिश अवश्य करूंगा। बूढ़ी औरत यह सुनकर बहुत दुखी हुई और रोते हुए राजा को अपनी बात बताते हुए कहने लगी कि बेटा, मेरे बेटे का नाम देवदत्त है। जब वह 12 वर्ष का था तब उसका विवाह हो गया और विवाह के कुछ ही दिनों बाद ही वह कहीं चला गया था। आज 20 वर्ष होने को आए हैं मगर अभी तक उसकी कोई खैर खबर नहीं है। उसकी पत्नी बेचारी उसकी चिंता में दिन रात सूख रही है। महाराज विक्रम उस बुढ़िया से पूछते हैं कि माई, क्या तुम्हें उसके बारे में कोई जानकारी है कि वह कहाँ जा सकता है या उसे कभी किसी ने कहीं देखा हो? तब वह बुढ़िया कहती है कि हाँ बेटा, मैंने गांव के कुछ लोगों से सुना है यहाँ से उत्तर दिशा में भोजराम के एक दयालु राजा राज्य करता है जो हर रोज गरीबों में 1.25 मन सोना दान करता है। उसी राजा भोज के दरबार में मेरा बेटा नौकरी करता है। उस बुढ़िया की बातें सुनकर महाराज विक्रम कहते हैं, माई, अब तू किसी बात की चिंता मत कर। ईश्वर चाहेगा तो तेरा बेटा शीघ्र ही तुझसे आकर मिलेगा। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से उत्तर दिशा की ओर चल देते हैं। कुछ दिनों की यात्रा करने के पश्चात महाराज विक्रम राजा भोज के राज्य में पहुंच जाते हैं। एक दिन महाराज विक्रम राजा भोज के महल के द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल से बोले, भाई, आप देवदत्त तक मेरा संदेश भिजवाने का कष्ट करें। उससे कहना कि उसके गांव से विक्रम नाम का एक व्यक्ति आया है और वह उससे मिलना चाहता है। द्वारपाल ने महल के भीतर जाकर देवदत्त को विक्रम का संदेश दे दिया, जिसे सुनकर वह द्वार पर आया और विक्रम को अपने गांव का
निवासी समझकर उसे अपने निवास पर ले गया। महाराज विक्रम ने उससे कहा, भाई तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से तुमने अपने घर की सूरत तक नहीं देखी है। तुम्हारी माता और पत्नी रो रो कर दिन बिताती है। तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि शीघ्र ही उनसे जाकर मिलो। महाराज विक्रम की बात सुनकर देवदत्त कहता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं विवश हूँ। ना तो महाराज मुझे छुट्टी देते हैं और ना ही मेरा इस्तीफा लेते हैं। फिर भला मैं किस प्रकार यहाँ से जा सकता हूँ। तब महाराज विक्रम कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे बदले कुछ दिन मैं यहाँ नौकरी कर लूंगा। राजा विक्रम से चर्चा करने के बाद अगले ही दिन देवदत्त राजा भोज के पास छुट्टी मांगने पहुंच गया और कहने लगा कि महाराज मेरा भाई विक्रम गांव से आया है, वह मेरे बदले आपके यहाँ नौकरी करेगा। आप कृपा करके मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दें, क्योंकि मेरी माँ और पत्नी घर पर मेरे लिए बहुत व्याकुल हैं। राजा भोज ने कहा, ठीक है, तुम अपने भाई को नौकरी पर छोड़कर 1 महीने के लिए अपने घर हो आओ। यह सुनकर देवदत्त ने राजा विक्रम को नौकरी पर रख दिया और स्वयं राजा से विदा लेकर अपने घर को चल दिया। खुद एक राजा होते हुए भी बड़े हृदय वाले राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुख दूर करने के लिए राजा भोज के यहाँ नौकरी करने लगे। दोस्तों, राजा भोज का एक नियम था कि वह हर रोज आधी रात को शहर से बाहर जंगल में बनी एक गुफा में जाता था, जहाँ एक नरभक्षी राक्षस रहता था। राजा भोज उस राक्षस से प्रार्थना करते, जिसके बाद वह राक्षस प्रकट हो जाता था। वह राक्षस राजा भोज को पकड़कर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल देता था। जब राजा उसमें भुन जाता तब वह उसे निकाल कर खा जाता था और इसके बाद वह राक्षस उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके उन पर अमृत छिड़क देता, जिससे राजा भोज पूर्ण जीवित हो जाता था। इसके बाद वह राक्षस अपने स्वर्ण कलश से 1.25 मन सोना निकालकर राजा को दे देता था, जिसे लेकर राजा भोज चुपचाप महल लौट जाते थे और प्रातः काल होते ही वही सोना लोगों को दान में दे देते थे। एक दिन राजा विक्रम ने अपने मन में विचार किया कि आखिर राजा भोज के पास इतना सोना कहाँ से आता है और हर रोज आधी रात को वह कहाँ जाता है। मुझे उसका भेद अवश्य जानना चाहिए। दूसरे दिन आधी रात के समय जब राजा भोज ने राक्षस की गुफा के लिए प्रस्थान किया तो राजा विक्रम भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही देर में वह उस गुफा में पहुंच गए। उस राक्षस ने राजा भोज को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। राजा विक्रम ने एक तरफ छुपकर जब तेल की कढ़ाई में राजा भोज को भूनते हुए देखा तो उसका हृदय कांपने लगा। राजा भोज को इस हाल में देखकर वह बहुत भारी हृदय के साथ अपने स्थान पर वापस आ गया और विचार करने लगा कि राजा भोज बड़े कष्ट सहकर यह सोना लाते हैं, मुझे कुछ भी करके उसका यह दुख दूर करना चाहिए। कुछ सोचकर राजा विक्रम बाजार गए और हर तरह के मेवे, सुगंधित वस्तुएं और तरह तरह के मसाले ले आए। जब आधी रात का समय नजदीक आया तो राजा विक्रम ने अपने शरीर में चाकू से कुछ कट लगाए और सभी प्रकार के मसाले और मेवे कटे हुए स्थान में भर लिए। अत्यंत पीड़ा सहन करते हुए राजा विक्रम चुपचाप राजा भोज के कक्ष में गए और वहां बेहोशी की एक धूप बत्ती जला दी। के जलते रहने के कारण राजा भोज बेहोश हो गया और नींद ने राजा भोज को अपने आगोश में ले लिया और फिर राजा विक्रम खुद उस राक्षस की गुफा के लिए निकल पड़े। कुछ देर में वह उस गुफा में पहुंच गए और उस राक्षस की पूजा करने लगे। जैसे ही विक्रम ने राक्षस की पूजा की तो भूख से व्याकुल राक्षस उन्हें पकड़कर तुरंत खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। जब वह भुन गया तो राक्षस ने उसे निकालकर खाना शुरू कर दिया। उसने इतना स्वादिष्ट गोश्त आज तक पहले कभी नहीं खाया था। वह हर रोज राजा भोज के गोश्त को भूनकर खाता था और बाद में उसे जीवित कर देता था। पर आज जब उसने तंदुरुस्त और एकदम हष्ट पुष्ट, ताजा और तरह तरह के मसाले और मेवे से भरे महाराज विक्रम का मांस खाया तो राक्षस लजीज मांस खाकर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। वह राक्षस पूरी तरह तृप्त होने के बाद उसने रोज की तरह राजा विक्रम की हड्डियां एकत्रित की और घड़े से अमृत निकालकर उन पर छिड़क दिया। अगले ही पल राजा विक्रम जीवित हो गया। वह राक्षस राजा विक्रम से बोला, हे इंसान, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया। आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए दिल खोलकर मांग ले। तब राजा विक्रम कहते हैं कि दैत्यराज, मुझे आपसे 3 वर चाहिए। दैत्य कहता है कि ठीक है, मैं तीनों वरदान देने का वचन देता हूँ, बताओ तुम्हें क्या मांगना है। तब महाराज विक्रम कहते हैं कि हे दैत्यराज, पहले वर में मुझे आपका ये अमृत कलश चाहिए और मेरे दूसरे वर में मुझे आपका यह स्वर्ण कलश
भी चाहिए। 2 वरदान मांगने के बाद राजा विक्रम सोचने लगे कि यदि मैंने इसका अमृत कलश ले लिया और इस राक्षस ने यदि राजा भोज को रोज की भांति भून कर खाया तो फिर यह उसे जिंदा कैसे करेगा। इसलिए मुझे तीसरा वचन कुछ ऐसा मांगना चाहिए जिससे ना ही यह राक्षस रहे और ना ही राजा भोज की जान जाने का डर रहे। कुछ सोच विचार करके राजा विक्रम ने कहा कि हे राक्षस राज, मैं तीसरा वचन यह मांगता हूँ कि आप हमेशा हमेशा के लिए इस स्थान को छोड़कर यहाँ से चले जाइए और लौटकर यहाँ कभी मत आइए। राक्षस बोला कि ठीक है इंसान, मैं तेरी ये तीनों इच्छाएं पूरी करता हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस प्रकार महाराज विक्रम को तीनों वचन देकर वह राक्षस वहां से चला गया। राजा विक्रम स्वर्ण कलश और अमृत कलश लेकर वापस आ गए। इधर थोड़ी देर बाद जब राजा विक्रम की नींद खुली तो समय देखकर वह घबरा गया और घबराकर वह उस गुफा की ओर दौड़ा। जब गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। यह सोचकर वह बहुत घबरा गया और मन में सोचने लगा, हे ईश्वर, ये क्या हो गया। अब मैं सुबह सोना कहाँ से दान करूंगा। लोग कहेंगे कि राजा दिवालिया हो गया है, उसके खजाने में धन नहीं रहा। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। यही सब सोचते सोचते राजा भोज अपने कक्ष में आकर पलंग पर बैठ गया। चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। करवटें बदलते बदलते ही सवेरा हो गया। इधर सवेरा होने पर महल के बाहर से लोग पुकारने लगे। सिंहासन पर बैठा राजा भोज लोगों की पुकार सुनकर अत्यंत दुखी हो रहा था, क्योंकि आज उसके पास दान करने के लिए 1.25 मन सोना नहीं था। महल के बाहर लोग चिल्ला रहे थे और राजा शर्म और शोक में डूबा हुआ था। राजा भोज की ऐसी हालत देखकर राजा विक्रम ने कहा कि हे महाराज, आप परेशान क्यों हैं, सोना दान क्यों नहीं कर रहे हैं। राजा भोज ने अपना हाल विक्रम को कह सुनाया और बोला, आज ये गरीब लोग दान से वंचित हो जाएगा तो उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। सारी बातें सुनने के बाद राजा विक्रम ने राजा भोज को स्वर्ण कलश दे दिया और कहा कि ये लीजिए महाराज, इसमें से सोना निकाल लीजिए और सभी में बांट दीजिए। इसके लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस स्वर्ण कलश को देखते ही राजा भोज हैरान हो गया। उसने पूछा, यह स्वर्ण कलश तुम्हारे पास कैसे आया। महाराज विक्रम ने राजा भोज को सारा हाल कह सुनाया, जिसे सुनकर राजा भोज महाराज विक्रम के पैरों में गिर गया और बोला, लेकिन आप कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते। सच सच बताइए आप कौन है। तब राजा विक्रम ने बताया कि मैं उज्जैन नगर का राजा विक्रमादित्य हूँ। मैं अमृत कलश की तलाश में आ रहा था कि मार्ग में मुझे देवदत्त की माता मिली। पुत्र की जुदाई में उसका बुरा हाल था। मैं उससे मिलकर यह देवदत्त को उसकी माता की दुर्दशा से अवगत कराने चला आया। महाराज विक्रम आगे बोले, राजन धन्य आप, मैंने जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही आपको पाया है। आप महान है। स्वर्ण कलश राजा भोज को देने के उपरांत उनसे विदाई लेकर राजा विक्रमादित्य अपने राज्य की तरफ चल पड़े। अब राजा विक्रमादित्य को 2 महीने हो चुके थे। राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगरी में पहुंचे। दरबार में पहुंचते ही उन्होंने उस ब्राह्मण को बुलाकर उसकी पत्नी की अस्थियां मंगवाई। राजा ने ज्यों ही अस्थियों के ऊपर अमृतसर छिड़का, ब्राह्मणी उठ खड़ी हुई, जिसे देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने खुशी से राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर उनका धन्यवाद किया और अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।